शाहिद कलीम साहब हैं आप? शाहिद कलीम साहब गुटिंगन से। डोगर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी भट्टी साहब, आपको हाँ बताया जी। जाता है? जी जी जरूर सुनाएं, बताएं जी। मैंने भी थोड़ा सा टाइम दे देना। जी जी जरूर, नहीं आप बहुत शुरू करें। शुरू करूं? जी जी। अच्छा। हाँ जी, मेरे साथ भी कुछ पुरानी यादें हैं। ये मोस्टली जितने भी दोस्त अहबाब हैं सब ने ये 70 और 70 के बाद की बातें की हैं। तो मैं आपको इनसे पहले 61 की 61, 62, 63 की चंद यादें बताता हूँ। जब मैं 61 में हाँ जी, जब मैं 71 में टीआई कॉलेज में दाखिला मेरा हुआ, मैंने दाखिला लिया, तो उस वक्त मैं काफ़ी मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि ये इलेक्शन, यूनियन का इलेक्शन लड़ूं और 2 गेमों में भी हिस्सा लूं। तो बहरहाल पढ़ाई की तरफ तो इतना ज़्यादा मैं तवज्जो नहीं हुई, लेकिन इस तरफ मैं ज़्यादा मेरी तवज्जो हो गई। खैर बहरहाल मेरे टाइम में जावेद गोगा साहब, लतीफ़ साहब, ये चंद ऐसे स्पीकर थे जो कि हमेशा अव्वल इनाम लेते थे। बहरहाल इनके साथ मैंने कहा चलो मैं इनके साथ मिलके इलेक्शन, यूनियन इलेक्शन लड़ता हूँ। तो जावेद गोगा साहब वो बहुत मशहूर डिबेटर था। तो मेरा जोड़ उसके पास फर्स्ट ईयर यानी 1961 में एज ए असिस्टेंट सेक्रेटरी मैं उनके साथ मुकाबले में खड़ा हो गया। जावेद साहब को ये बहुत गुमान था कि मैं बहुत बड़ा टॉप का डिबेटर हूँ और मुझे कोई हिला नहीं सकता। बहरहाल मैंने कन्वेंशन शुरू करी, तो उसके बाद जो है ना, मैं जो भी मेरे दोस्त मिलते सबको आपके साथ मिलाया। तो करीम राज साहब उस वक्त उस साल में 61 में एज ए प्रेसिडेंट खड़े हो रहे थे। खैर मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैं उनके साथ मिल गया, तो हमने कन्वेंशन शुरू कर दी। बारह खुदा का ऐसा करना हुआ कि 61 में मैं टॉप किया। मैंने सबसे ज्यादा जावेद को और एक और साहब थे, मैं नाम भूल गया हूँ, उनको हरा के तो मैं असिस्टेंट बन गया। तो हमारा काफी जो दोस्तों के साथ बातचीत हो गई। तो उसके बाद फिर 62 का आया, तो फिर मैं दोबारा मुकालब जावेद गोगा साहब के साथ मुकाबले में खड़ा हो गया। तो पर फिर सेकंड असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए उस वक्त अरशद तिरमी साहब प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए, वो मैं उनके साथ मिल गया। तो बारा खुदा के फर्ज से मैंने उनको फिर जावेद गोरगे को बहुत जो है ना बुरे तरीके से हिलाया। तो ये उस टाइम के लतीफ़ साहब जो शावर के थे, नाम एकदम जेल से हो गया, बारा वो भी बहुत टॉप के डिबेटर थे। और खुदा के फंसे उस वक्त हमने जो है ना जी गजनवी हाँ जी क्या गजनवी लतीफ गजनवी साहब नहीं, पिशावर के जो थे। अच्छा अच्छा लतीफ और उसका नाम जो है ना पहला मैं भूल गया हूँ। बारह ये ग्रुप था उस वक्त यूनियन में। तो ये खुदा के फजल इतने कि उन दिनों में जिसके पास भी रिकॉर्ड है वो चेक कर सकते हैं कि उस वक्त ये तमाम हमने डिबेट जाके गुजरात में, लाहौर में और मुख्तलिफ जगहों पे जाके जब हमने ये अवार्ड तकरीरें करके ना तो जीता। उसके फिर मैं 61 की बात है कि मिर्जा अनस साहब इंग्लैंड से ना वो टीआई कॉलेज में आए एज ए लेक्चरर के तौर पे जनाब आए। तो उस वक्त चौधरी मोहम्मद साहब हमारी साइकोलॉजी की क्लासें लेते थे। तो चौधरी साहब ने वो मिर्जा आजम साहब को कहा कि ये जो स्टूडेंट है ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आप इनको प्रैक्टिस शुरू करें और इनसे लेक्चर शुरू करें। बहरहाल चौधरी मोहम्मद अहमद साहब के साथ कभी चौधरी मोहम्मद अहमद साहब हमारा लेक्चर लेते थे और कभी मिर्जा अनस साहब हमारे पढ़ाते थे। बहरहाल उसी टाइम एक बहुत सुनहरी टाइम था। फिर उसी में
मुझे साइकोलॉजिस्ट का प्रेसिडेंट चौधरी मोहम्मद साहब ने बना दिया। फिर उसके बाद जो है ना, मैं कुछ अर्सा बास्केटबॉल भी खेलता रहा। उस टाइम में भी हमारी टीम बहुत टाइम टॉप पे थी। तो उसके बाद जो है ना, काफी जो उस टाइम में 61 में इतनी जबरदस्त डिबेट वगैरह हुए करते थे कि बाहर से सारे शुहरा आते, बाहर से आते थे। तो ये मेरी कुछ यादें अभी तक है। इनमें सारा जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर और हमारे टीचर सब ने खुदा के फजल से मुझे बहुत अच्छे किस्म के सर्टिफिकेट दिए। इत्तेफाक ऐसा है कि 61, 62 और 63 में यूनियन में जितने प्रेसिडेंट आए, जब उस वक्त कोई फोटो हसाब खलिया सालस की तरफ से कोई टाइम नहीं था उन में, इसलिए कोई फोटो वगैरह आज तक उस टाइम में नहीं बन सकी। लेकिन यादें हमारी जो है ना उनके साथ बहुत खाक खुदा के चले आप खलीफा वक्त का किरदार और इन लोगों का किरदार देखें, जो आपको अच्छा लगे उसको देखें। जी क्या फरमा रहे आप? भट्टी साहब आप याद अपना जारी रखें अपना। अच्छा, बाला ये मेरी बहुत और भी बहुत सी ऐसी याद, बेशुमार यादें हैं जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये मेरी खास जो चल यादें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो मैं जरा थोड़ा अपने बीमारी की वजह से इतना फ्लुएंटली जो है मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जो बोलता हूँ तो जबान जो है ना थोड़ी वो लड़खड़ाती है। तो बहरहाल अपना पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने कुछ न कुछ जो है ना आप लोगों को बता दिया है कि ये स्पेशली मैं उस टाइम की जब ये 61 मुबारक आलम साहब जो हमारे शोहरा ये मेरे से 1 साल अपना पीछे थे। तो इस टाइम ये जो हमारा टाइम था ये खुदा के फजल से इतना टॉप का था कि हर तरह की महफिलें, हर तरह के अपना शेर शायरी और लोगों ने बाहर से आना, मैच होने, फिर उसके बाद फंक्शन होने। मैच के आखिरी दिन जब फंक्शन जब खत्म होते थे तो उस वक्त फंक्शन हुआ करते थे। उस वक्त खलीफा सालस साहब खुद पर्सनली तौर पर आते थे और काफी बातें करते थे और लोगों से हंसी मजाक और चलती थी। तो ये वो ऐसा टाइम था तो जो आज तक भी इसी तरह ज़हन में नक्श है जैसे ये कल की बात है। बार मुझे जा रहा है ये इस चीज को मैं नोट कर रहा था कि कोई हमारे टाइम की 61 से ले 63, 64 तक की कोई हो, क्योंकि 63 में मैंने दौरान ग्रेजुएशन से पहले ही मैंने कराची चला गया, क्योंकि वहाँ मेरा कुछ मुझे जॉब की ऑफर आ गई थी मेरे भाई की तरफ से। इसलिए मैं ग्रेजुएशन आके मैंने कराची में की, लेकिन 63 तक मैं वहाँ पे कॉलेज में पढ़ता रहा और काफी जो है ना मेरी यादें उस कॉलेज के साथ तबस्सा है। मेरे पास खुदा के फजल से चौधरी मोहम्मद अहमद साहब का पर्सनली हाथ में लिखा हुआ सर्टिफिकेट मेरे पास है। इसी तरह खलीफा सालिस साहब और मिर्जा हसन साहब इनके साथ के बाय हार्ड सर्टिफिकेट अभी तक मेरे पास मौजूद हैं, जो कि मैंने कुछ अर्सा पहले अपना चौधरी हमीद साहब को दिखाए थे और भेजे थे कि ये मेरी यादें हैं। लेकिन मैं चूँकि स्पेशली अब अपनी बीमारी की वजह से लिखने के लिए और बोलने के लिए काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। बस यही मेरी चंद यादें थी जो मैंने आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। मेरे तमाम दोस्तों को बहुत और ख़ास तौर पर आबद साहब को, क्योंकि ये मेरे से एक साल पीछे थे और मैं इनसे 1 साल आगे था। इनको भी मेरा याद होगा, क्योंकि मैं भी इनके साथ आबद साहब के साथ भी मुबारक आदम साहब के भी मेरी काफ़ी स्टार्ट में शुरू में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो काफ़ी हेलो थी। ओके जी, थैंक यू। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो 12 बात
जी शाह जी, ओके जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, हाँ। बहुत